कहानी का शीर्षक छोटे का साथ बड़ा काम। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था, शक्तिशाली, गर्वीला और सभी जानवरों में भय का कारण। एक दिन दोपहर के समय वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा वहां खेलने आ गया। वह शेर की पीठ पर चढ़ गया, उसके बालों में दौड़ने लगा। शेर की नींद खुल गई और वह गुस्से से दहाड़ा। अरे छोटे जीव, तूने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहा कांपते हुए बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से आपकी नींद खराब कर दी। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। क्या पता किसी दिन मैं भी आपकी मदद कर दूं। शेर जोर से हंसा। तू मेरी मदद करेगा? तू इतना छोटा और मैं जंगल का राजा। पर उसका दिल दयालु था। उसने कहा, ठीक है, जा, मैं तुझे माफ करता हूं। दिन बीतते गए। एक दिन वही शेर शिकारी के जाल में फंस गया। उसकी दहाड़े पूरे जंगल में गूंज उठी। जानवर डरकर भाग गए, मगर वो छोटा चूहा आवाज सुनकर दौड़ा आया। उसने देखा शेर मोटे रस्सों में जकड़ा हुआ था। चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से रस्सियां काटनी शुरू की। काफी देर में वह जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर ने हैरानी से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक छोटे से चूहे ने मेरी जान बचा ली। चूहा मुस्कुराया और बोला, महाराज किसी को भी छोटा मत समझिए। हर किसी में कुछ ना कुछ ताकत होती है, बस मौके की जरूरत होती है। कहानी से सीख किसी को उसकी कद या ताकत से कम मत आंकिए। कभी भी अहंकार न करें, क्योंकि मदद कभी भी कहीं से भी मिल सकती है। बड़ा वही होता है जो दूसरों के प्रति दया रखता है। मगरमच्छ और बंदर की कहानी एक मशहूर लेकिन हमेशा सीख देने वाली प्रेरक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था। वो दिन भर हंसता खेलता और उस पेड़ पर लगे मीठे फल खाता था। एक दिन नदी से एक मगरमच्छ किनारे आया। बंदर ने उसे देखा और कहा, अरे दोस्त, फल खाओगे? बहुत मीठे हैं। मगरमच्छ ने खुशी खुशी फल खा लिए। उसे स्वाद बहुत पसंद आया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। हर दिन बंदर कुछ फल तोड़कर मगरमच्छ को देता और दोनों पेड़ के नीचे बातें करते। एक दिन मगरमच्छ घर गया और अपनी पत्नी को वो फल खिलाए। मगरमच्छ की पत्नी बोली, वाह, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। जरूर वो बंदर बहुत मीठे फल खाता होगा। उसका दिल तो और भी मीठा होगा। मुझे तो उस बंदर का दिल खाना है। मगरमच्छ डर गया। उसने कहा, यह गलत है, वो मेरा दोस्त है। लेकिन उसकी पत्नी जिद पर अड़ गई। आखिरकार मगरमच्छ ने अनमने मन से चाल चली। दूसरे दिन वह बंदर के पास गया और बोला, दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हें डिनर पर बुला रही है, चलो मेरे घर चलते हैं। बंदर खुश हो गया। वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और नदी पार करने लगा। नदी के बीच में मगरमच्छ ने कहा, दोस्त, माफ करना, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर चौंक गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बोला, अरे तुम पहले क्यों नहीं बताए? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। चलो वापस चलो, मैं दिल लेकर आता हूं। मगरमच्छ को उस पर भरोसा हो गया। वो बंदर को वापस किनारे ले आया। जैसे ही बंदर पेड़ पर चढ़ा, उसने हंसते हुए कहा, मूर्ख मगरमच्छ, कोई अपना दिल शरीर से अलग रखता है क्या? तुमने दोस्ती का बदला धोखे से दिया। अब कभी यहां मत आना। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चुपचाप लौट गया। कहानी से सीख, चालाकी और समझदारी से मुश्किल हालात से निकला जा सकता है। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा विनाश की जड़ होता है। कहानी का नाम, चालाक लोमड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत चालाक लोमड़ी रहती थी। वो छोटी थी, लेकिन उसका दिमाग तेज था। वो हमेशा अपने दिमाग से बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकल जाती थी। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी। अचानक उसने देखा एक कुएं के पास एक शेर खड़ा था। शेर बहुत भूखा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो बोला, अरे लोमड़ी, तू यहां क्या कर रही है? आज तो तुझे खा जाऊंगा। लोमड़ी डर गई, लेकिन उसने तुरंत एक चाल चली। वो बोली, महाराज मुझे खा लीजिए, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। इस कुएं के अंदर एक और शेर रहता है। वो खुद को आपसे बड़ा बताता है। शेर ने कहा, क्या सच? लोमड़ी बोली, हाँ महाराज, झांक कर देख लीजिए।
शेर कुएं के पास गया और अंदर झांका। कुएं में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वो बोला, कौन है तू? अंदर से आवाज आई, कौन है तू? शेर समझा कोई दूसरा शेर बोल रहा है। वो गुस्से में दहाड़ा, मैं जंगल का राजा हूं। अंदर से भी वही आवाज गूंजी, मैं जंगल का राजा हूं। शेर गुस्से में कूद पड़ा और सीधे कुएं में गिर गया। लोमड़ी जोर से हंसी और बोली, अगर ताकत के साथ दिमाग ना हो तो सबसे बड़ा राजा भी मुसीबत में फंस सकता है। कहानी से सीख, मुश्किल वक्त में दिमाग का इस्तेमाल ही सबसे बड़ी ताकत है। अहंकार करने वाला हमेशा हारता है। चालाकी और समझदारी से कोई भी बड़ी समस्या हल की जा सकती है।